नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने नंबर लाइन पर रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को लोकेट करना सीखा था। अब उसके आगे जो है रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस, मतलब अगर कोई रियल नंबर आपको दिया हुआ है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे और क्या क्या कंडीशंस आएंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सिंपल है कि P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जिसको लिख सकते हैं आप उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर हम P में Q को Q से डिवाइड करते हैं, क्या कहा हमने, P को Q से डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें दो केस बनते हैं। पहला तो ये होगा कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है द रिमाइंडर बिकम्स 0, इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम P को Q से डिवाइड करते हैं, उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है, तो P अपान Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये 7/8 है, 1/2 है, 3/4 है। जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से 7/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 आएगा, और जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.875 आएगा। ठीक वैसे ही 1/2 को कर सकते हैं तो मिलेगा आपको 0.5। 3/4 को करेंगे तो मिल जाएगा 0.75। यानी कि जो भी यहाँ पर जब डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो P अपॉन क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आगे हमने कहा द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.6666 अप टू आता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि 2/3 को जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इन सेम 22/7 की बात करते हैं, तो 22/7 को जब लॉग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 3.142857, और फिर से 142857 डॉट डॉट आएगा। यानी कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 142857 जो होगा वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है। अब देखिए, इसके आगे जो है एक्सरसाइज आपका दे रखा है, उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल। देखिए लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज़। मतलब ये है, आपसे ये पूछ रहा है कि कुछ P अपान क्यू के फॉर्मेट में नंबर दे रखा है और आपसे कहता है कि उसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, साथ ही साथ जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस तरह का होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वैल्यूज़ देगा। फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है 36/100। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप जब डिवीजन का प्रोसेस आगे प्रोसीड करोगे तो आपको मिलता है, रिमाइंडर देखो लास्ट में 0 आ गया है, और जो डिवाइड करने के बाद डेसिमल एक्सपेंशन मिला हुआ है वो 0.36 मिला हुआ है। यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। सिंपल, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते थे वही प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करने हैं। अब देखिए, सेकंड आपका है 1/11। 1/11 का देखिए यहाँ पर 1 में 11 से डिवाइड करोगे तो सिंपल देखिए
डिवाइड किया है हमने तो मिला है हमको 0.0909। अब देखिए हर जगह जो है रिमाइंडर 1 बचता आ रहा है, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर इसका कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो जब जीरो नहीं होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हमने आपको यही कहा कि दो केस बनता है। पहले केस में अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। अनदर अगले केस में अगर रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो कहता है तो उस कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए अब आगे लिखा हुआ है 4 is 1/8। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8 4 जा 32 + 1 33/8 हो गया। अब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपके स्क्रीन पर डिवीजन प्रोसेस जो है वो शो हो रहा है। देखिए लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ गया है और जो जो क्वोशेंट है इसका 4.125 आया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो गया, इसका जो 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार होगा वहाँ पर। कैन यू प्रेडिक्ट दैट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब देखिए कह रहा है 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 बार, और इसके बिहाफ पर इसकी हेल्प से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब देखिए हम इसमें से 2/7 के बारे में पहले चर्चा करते हैं। 1/7 की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको हमने लिख रखा है। 1/7 इज व्हाट 0.142857 बार। अब जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी 2/7 की, तो 2/7 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया है 1/7 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर दिया है, तो हमें मिला है 2 इंटू 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है 0.285714 बार, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेसिंग जो है 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए भी करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका बार वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है उस तरह का। अगर अब इसके आगे जो है कुछ एग्जांपल के तौर पर देखिए हमने 0.4 इक्वल्स टू 4/10 यूज किया। जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें ये देखा है कि P/Q को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये देखना है कि देखिए से डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है हमें। देखिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेके चलेंगे हम। एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला 0.4। तो 0.4 को हमने लिख दिया है क्या, देखो इसको लिखने का सिंपल तरीका है कि जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उनको पहले विदाउट डेसिमल हम लोग लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में /1 लिखते हैं। अब जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट नंबर था, जैसे मान लो 4 है, 1 डिजिट हो गया तो उतना जीरो बढ़ाएंगे, तो एक जीरो बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 4/10। इन सेम वे आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 0.897। तो सिंपल हमने बोला कि पॉइंट हटा के नंबर लिख लो
897 लिख दिया, अपान 1 भी लिखना है, ये भी लिख दिया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट नंबर था, 897, यानी कि 3 डिजिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 के साथ उतने जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। यानी कि अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 0.897 इक्वल्स टू 897 अपान 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेड वैल्यू है, उसको पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे हम लोग आगे प्रोसेसिंग करेंगे वो देखिए। तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपका जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.47 बार। तो सबसे पहले इसका प्रोसेसिंग करने के लिए आप करोगे क्या कि जो नंबर दिया गया है उसको किसी वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लोगे। देखिए लिखा हुआ है लेट x इज व्हाट 0.47 बार। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रोसेसिंग आगे बढ़ाने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो नंबर है उसको इस तरह से लिखना है हमें कि डेसिमल के बाद केवल वही नंबर बचे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सपोज जैसे यहाँ पर 0.47 बार, केवल 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 वाला नंबर ही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और जबकि 4 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम प्रोसेसिंग आगे करने से पहले 4 को डेसिमल से पहले लाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि 4 को डेसिमल से पहले लाने के लिए 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिल गया है 10x इज व्हाट 4.7 बार। अब 4.7 बार को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वैल्यू के फॉर्मेट में एक्सपेंड कर देंगे, तो मिल जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 4.7777, उसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है कि हम दोनों साइड में जो हमने इक्वेशन बना रखा है 1, इसके बोथ साइड में हम कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर कहाँ से निकालेंगे वो देखिए। तो 1 और जितना डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 7 1 डिजिट है ना, रिपीट हो रहा है, तो 1 के आगे 0 बढ़ा लो, कितना हो गया 1 0 10 हो गया। अब 10 से इक्वेशन नंबर 1 में दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो हो जाएगा 100x, और राइट साइड में करेंगे तो 47.777 अप टू डॉट डॉट हो जाएगा। उसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं। जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47 माइनस 4 यानी कि 43, और डेसिमल वाला तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमें मिला है 90x इक्वल्स टू 43 एंड x इक्वल्स टू 43 अपान 90। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों ही पढ़ा है। सबसे पहले पी अपान क्यू से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना, तो हमने बोला कि जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन, और रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड वैल्यू मिलेगी। अब उसका कन्वर्स चला हमने कैसे, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखा। इसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वैल्यूज़ वाले नंबर्स हैं उनको भी पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब सिंपल एक और भी एग्जांपल हमने नीचे लिख रखा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग वाला। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर है 0.85, उसको हमने 85 अपान 100 और इसको सॉल्व किया तो 17 अपान 20 आया है। अब देखिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस 0.9999 बार डॉट डॉट कर दीजिए इन द फॉर्म पी अपान क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कहता है कि 0.99 डॉट डॉट जो लिख रखा है इसको पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला कि उसको किसी वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लोगे, तो हमने एज्यूम किया x इक्वल्स टू 0.999 डॉट डॉट बार। अब उसको इक्वेशन ए बना लिया है हमने। अब हमने क्या बोला कि 1 के आगे जितना डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है उतना 0 बढ़ा करके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे। तो 9 है 1 डिजिट है, तो 1 के आगे 1 0 यानी कि 10 हो गया। 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हमने, तो मिला है हमें 10x इक्वल्स टू 9.9999
अब इसको बना दिया हमने इक्वेशन बी। अब क्या बोला था कि जो सेकंड इक्वेशन बनता था उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करते थे। इन सेम वे यहाँ से इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट में से लेफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9x इक्वस टू 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वस टू 1 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा 0.9999 को हमने जब p अपान क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है तो हमें कितना मिल गया है, 1। अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखो क्या है कि 0.9999 डॉट 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 जो आगे बढ़ता जा रहा है वो 1 के नियरेस्ट होगा। मतलब 1 और 0.9999 डॉट डॉट करते हैं, इसका डिफरेंस इतना कम होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हम ये जो होगा हमारा जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब 0.99 डॉट 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 जो है वो 1 के इक्वल क्यों आ रहा है, इसका सिंपल सा आंसर है कि इन दोनों का डिफरेंस इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसका इतना आंसर आता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, दो मान लो कि रैशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले करते क्या हैं कि 5/7 और 9/11 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 5/7 को जब डेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 0.71425 बार। इन सिमिलर वे 9/11 को जब कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 0.81 बार। अब देखो इरेशनल लिखना है ना, तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं आप इन दोनों के बीच में, लेकिन आपको यहाँ पे कितने लिखने हैं, 3 ही। ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड होगा तो इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हमने वहाँ पर देखो आपके सामने लिख रखा है 0.73073007300073 4 टाइम्स 0, ऐसे ही आगे बढ़ा दिया है। वैसे ही 75 के साथ, वैसे ही 76 के साथ किया है। तो ये आपका इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने कहा था रेशनल और इरेशनल में कुछ डिफरेंस होता है। अब आगे एक तरह क्वेश्चन और भी आपसे आता है कि रूट वाले नंबर, हमने कहा था कि रूट वाले नंबर जो हैं वो सभी के सभी इरेशनल होते हैं, लेकिन उसमें से अगर उसको सॉल्व करने पर रूट कैंसिल हो जाता है तो वो इरेशनल ना होकर के रैशनल हो जाता है। सपोज रूट 225 उसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि रूट 225 जो होगा वो इरेशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।